हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मांस खाना पाप है या पुण्य। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत ही प्यारी वह अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे, अचानक तभी उनकी तरफ एक प्यारा सा सुंदर सा हिरण दौड़ता हुआ आया और भगवान श्री कृष्ण जी के पीछे जाके छुप गया। वह हिरण बहुत ही डरा हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने हिरण के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तभी हिरण का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण जी ने शिकारी से कहा कि हर जीवित प्राणी पर केवल उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। इतना सुनते ही वह शिकारी बहुत क्रोध में आ गया और बोला कि यह मेरा शिकार है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागीदार बनना चाहते हो और क्या तुम धर्म को नहीं मानते? तब शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर ये जानता हूँ कि मांसाहार कोई पाप नहीं है और जीवों को मारकर खाने में कोई हर्ज नहीं है, और मैं तो इस जीव को बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों है प्रभु? जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या को तो शास्त्रों में भी बताया गया है कि राजा लोग शिकार किया करते थे। अब आप ही बताइए, मांसाहार पाप है या पुण्य? भगवान श्री कृष्ण जी समझ गए कि इसकी बुद्धि तो मांस खाने के कारण मंद हो गई है और इसमें सोचने समझने की बुद्धि भी समाप्त हो चुकी है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, इस विषय पर मैं तुम्हें कोई राय नहीं दूंगा, पर मेरी एक छोटी सी कहानी सुनने के बाद तुम्हें उत्तर देना है कि मांसाहार पाप है या पुण्य, और तुम्हें मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें तो मेरा कोई घाटा है ही नहीं, इस कहानी को सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इस हिरण का मांस भी मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने शिकारी से कहा कि सुनो, एक बार मगध साम्राज्य में बहुत बड़ा खाद्य संकट पैदा हो गया था, तो अन्न की पैदावार भी कम हो रही थी। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो भंडार का अनाज भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा और भीषण संकट खड़ा हो जाएगा। तब राजा ने अपनी सभा में सभी मंत्रियों से पूछा कि देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। सभी मंत्रीगण सोच में पड़ गए, क्योंकि चावल, गेहूं, आलू आदि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। तब मांसाहार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही सही अवसर है जिसमें अंधाधुंध शिकार करने के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि मांसाहार से सस्ता खाद्य पदार्थ कोई नहीं है, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभा में बैठे सभी मंत्रीगणों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध राज्य के महामंत्री अभी भी चुप बैठे थे। तब राजा ने महामंत्री जी से पूछा, आप चुप क्यों हैं? आपने कोई प्रस्ताव नहीं दिया, अभी तक आपकी क्या राय है? महामंत्री ने कहा कि मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है,
फिर भी इस विषय पर मैं अपना विचार आपके सामने ज़रूर रखूँगा। सभा खत्म होने के बाद महामंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले मंत्री के घर पहुँचे। मंत्री ने इतनी देर रात महामंत्री को अपने घर आते देखा तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह काँप गया। तब महामंत्री जी ने कहा कि शाम के समय महाराज बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। महामंत्री ने कहा कि किसी शक्तिशाली शरीर का मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे अच्छा और कौन होगा। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहे ले सकते हैं। अगर आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ और एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस मैं तलवार से आपका थोड़ा सा मांस का टुकड़ा निकाल लूँगा। यह सुनकर मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूँगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह अंदर भाग कर गया और अपने तिजोरी से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेकर आया और उसने महामंत्री जी के पैर पकड़ लिए और महामंत्री जी से कहा कि मैं आपकी 1,00,000 मुद्राओं में अपनी 1,00,000 मुद्राएं और मिलाता हूँ। कृपया आप किसी और मंत्री का मांस खरीद ले, किंतु मुझे जाने दें। महामंत्री जी यह समझ चुके थे कि मंत्री को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, पर महामंत्री जी ने आगे कहा कि आप शरीर से बहुत ही बलवान हैं, आपकी कदकाठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए वैद्य जी ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। आपके दान से हमारे राजा की ज़िंदगी बच सकती है। आप कहे तो मैं आपको महामंत्री का पद भी देने को तैयार हूँ और खुद आपका सेवक बनकर रहूँगा। तब मंत्री ने याचना करी कि महामंत्री जी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले ले और आप कहे तो रातों रात राज्य से निकल जाऊँगा। इतना कहकर वह अपनी घोड़े की तरफ भागा और जैसे ही वह अपने घोड़े पर बैठने लगा तब पीछे से आवाज़ आई कि तुम तो जा रहे हो और अपने परिवार को पीछे छोड़े जा रहे हो। मंत्री बोला, मेरे अपने प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो परिवार का क्या करूँगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूँगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। वह अभी चलने को ही था कि महामंत्री जी ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा कि आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी दूसरे मंत्री के घर जाता हूँ। ये कहकर मंत्री जी वहाँ से चले गए। महामंत्री के जाने पर मंत्री के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु उसकी नींद खराब हो चुकी थी। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर महामंत्री बारी बारी से सभी मंत्रियों के घर गया और सभी से राजा के लिए थोड़ा सा मांस मांगा, परंतु कोई भी देने के लिए राजी नहीं हुआ। सभी ने अपने बचाव के लिए महामंत्री जी को किसी ने 1,00,000 तो किसी ने 2,00,000 मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार महामंत्री जी ने एक ही रात में कई लाखों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले दिन राज्यसभा में सभी मंत्री समय से पहले पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है या नहीं, लेकिन किसी ने भी किसी से राज नहीं खोला। सबको राज्यवेद का इंतजार था, क्योंकि उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। महामंत्री जी ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक
महाराज राज्यसभा में न आए तब तक किसी भी मंत्री को घर नहीं जाने दे। कुछ समय पश्चात राजा जी सभा में आकर अपने सिंहासन पर बैठे। सभी मंत्रियों ने सोचा राजा तो स्वस्थ लग रहे हैं, किंतु महामंत्री जी ने हम सब से झूठ क्यों बोला। उनके बीच यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी महामंत्री जी ने राजा के समक्ष 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा जी ने पूछा कि ये स्वर्ण मुद्राएं किस लिए हैं और कहाँ से आई हैं। तब महामंत्री जी ने कहा कि थोड़े से मांस के लिए यह इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सभी मंत्रियों ने यह मुद्राएं दी है। अब आप ही विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा जी को बात समझ में आ गई। उन्होंने अपनी प्रजा को और ज़्यादा परिश्रम करने का अनुरोध किया और राजमहल के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दे दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती करने का तुरंत आदेश दिया और उन 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं इस कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। इस तरह अनाज तेजी से पैदा होने लगा और कुछ समय बाद मौसम भी अनुकूल हुआ और खेती लहराने लगी और राज्य में हर जगह हरियाली छा गई। राज्य से खाद्य संकट दूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी की यह कहानी सुनकर वह शिकारी श्री कृष्ण जी के पैरों में गिर गया और रोने लगा और बोला, हे प्रभु, अब मेरी आंखें खुल गई हैं और मुझे ज्ञान हो गया है कि मानवता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। तब शिकारी भगवान श्री कृष्ण जी के आगे हाथ जोड़कर वापस चला गया और उसने कसम खाई कि वह अपनी संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी हमें इस कथा के जरिए यह समझाना चाहते हैं कि हम ये न भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी होती है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है। मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूँ कि भगवान ने सभी पशु पक्षियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी है। और भगवान ने मनुष्य को सिर्फ शाकाहारी ही बनाया है, परंतु कुछ मनुष्य ने अपने स्वार्थ और स्वाद के लिए मांस खाना शुरू कर दिया, जिसके कारण ज़्यादातर मनुष्य अब मांसाहारी हो गए हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप मांसाहारी बनकर पाप के भागीदारी बनना चाहते हैं या फिर शाकाहारी बनकर पुण्य कमाना चाहते हैं। इस वीडियो के बोलते समय अगर कोई गलती हुई है तो आपसे क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।